तेज धूप के नीचे एक छोटा सा गांव जागता है जो दैनिक जीवन की लय से गुलजार है। अपने मामूली घर के बाहर रामू परिश्रम करता है। उसके अनुभवी हाथ कुशल कौशल से चलते हैं। उनके चेहरे की हर रेखा कड़ी मेहनत और लगन की कहानी कहती है। उनकी भौहों पर अंकित थकान से एक शांत गरिमा झलकती है। रामू के छोटे से घर के अंदर सादगी जगह को परिभाषित करती है, जो कमी और कठिनाई से चिह्नित जीवन को दर्शाती है। दीवारें लचीलेपन की कहानियां फुसफुसाती प्रतीत होती हैं, जो अंदर की दैनिक संघर्षों की मूक गवाह है। सूर्य की रोशनी एक छोटी सी खिड़की से छनकर आती है, जिससे छायाएं बनती हैं जो हवा में धूल के कणों के साथ नाचती हैं। माहौल उनकी सीमित साधनों के अनकहे बोझ से भरा हुआ है। सुबह के सूरज के नीचे रामू प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ता है। उसके कदमों में श्रद्धा गूंजती है। कोमल हाथों से वह माता रानी के चरणों में जीवंत फूल रखता है, जो दिव्य को एक मौन भेंट है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके होंठ शांत प्रार्थना में हिलते हैं। एक शांत भाव रामू के चेहरे पर छा जाता है, जो पवित्र स्थान के भीतर शांति और भक्ति को दर्शाता है। कोमल सुबह की रोशनी मंदिर को नहलाती है, माता रानी की मूर्ति के शांत चेहरे को उजागर करती है। रामू श्रद्धा से खड़ा है, उसकी छवि मंदिर के प्रवेश द्वार से बनी है। प्रकाश रामू के चेहरे पर अंकित सच्ची भक्ति को पकड़ता है। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी हैं, उनकी गहराई में एक मौन प्रार्थना। हे माता रानी, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल आपका है। रामू फुसफुसाता है। उसकी आवाज धीरे से गूंजती है। मंदिर की हवा शांत है, अनकहे वादों और तीव्र प्रार्थनाओं से भरी हुई। गांव रंग और जीवन से भरपूर है, जो नवरात्रि की प्रत्याशा से बुना गया एक जीवंत टेपेस्ट्री है। ग्रामीण एक साथ काम करते हैं, फूलों और रोशनी से झांकियों को सजाते हैं। फल और मिठाइयों की पेशकश सावधानीपूर्वक की जाती है। हवा ऊर्जा से कंपन करती है, क्योंकि समुदाय खुशी से तैयारी में एकजुट होता है। गांव का हर कोना उत्साह से भर जाता है। अपने विनम्र घर के अंदर रामू अकेले बैठे हैं। उनके कंधे भारी निराशा से झुके हुए हैं। उसकी आंखें नीचे की ओर हैं, जो उसकी बेबसी के भार को दर्शाती हैं। कमरा निराशा की एक स्पष्ट भावना से भरा है, क्योंकि रामू अपनी दुर्भाग्य पर विचार करता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, यहां तक कि एक साधारण धार्मिक चाहवा के लिए भी पर्याप्त नहीं है, जो उसकी दुर्दशा का एक स्पष्ट प्रतीक है। उसके खाली हाथ उसकी गोद में खुले पड़े हैं, जो पूरी तरह से गरीबी का इशारा है। मंद रोशनी में रामू झुका हुआ बैठा है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। उसके मौसम के थपेड़ों से झुर्रियों भरे हाथ सावधानी से ठंडी नम मिट्टी को आकार देते हैं। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक वह मिट्टी को एक छोटे से मिट्टी के दीपक में आकार देता है। हर स्पर्श जानबूझकर किया गया, हर हरकत सटीक उद्देश्य से भरी। दीपक आकार लेने लगता है। इकट्ठा होते अंधेरे में आशा की किरण। रात के आवरण में रामू प्राचीन मंदिर के पास जाता है, जो तारों से जगमगाते आकाश के खिलाफ एक सिलहूट है। श्रद्धा से रामू धीरे से देवता के सामने एक छोटा मिट्टी का तेल का दीपक रखता है। छोटी सी लौ जीवन में झिलमिलाती है, जो पुरानी पत्थर पर नाचते हुए छाया डालती है। मंदिर शांत है, जलते तेल की धीमी चटक के सिवाय। मंद रोशनी देवता के शांत चेहरे को रोशन करती है। अंधेरे में एक मूक रक्षक। रामू शांत प्रार्थना में अपना सिर झुकाता है। दीपक विशाल अंधकार में आशा की किरण है। मंदिर की गंभीर अंधेरे में रामू मां देवी के पास जाता है। उसकी चालें श्रद्धा से भरी हुई हैं। वह सावधानीपूर्वक देवता के सामने एक हस्तनिर्मित दीपक रखता है, जिसकी विनम्र चमक छाया को चीरती है। घुटने टेककर रामू अपना सिर झुकाता है। हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। उसका हृदय दिव्य उपस्थिति के लिए खुला है। मां, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला सका, वह शुरू करता है। उसकी आवाज पवित्र स्थान में धीरे से गूंजती है। लेकिन यह एक दीपक है, जिसे मैंने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है, रामू ने अपनी रचना को प्यार से पेश करते हुए कहा। दीपक टिमटिमाता है, नाचती हुई छायाएं डालता है। विशाल मंदिर में भक्ति का एक छोटा सा प्रतीक। मंदिर के अंदर सभी नींद में डूब जाते हैं, इस बात से अनजान कि पवित्र स्थान में जल्द ही चमत्कार होने वाला है। अंधेरा मंदिर को घेर लेता है, जैसे
जैसे एक एक करके दीपक टिमटिमाते हैं और बुझ जाते हैं, केवल अपनी छायाएं पीछे छोड़ जाते हैं। अंधेरे के बीच एक मिट्टी का दीपक नई तीव्रता के साथ चमकता है, उसकी रोशनी आसन्न रात का विरोध करती है। रामू का विनम्र अर्पण पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल जलता है, बुझी हुई लपटों के बीच आशा की किरण। मंदिर एक मादक सुगंध से भरा है, एक पवित्र इत्र पवित्र स्थान से घूम रहा है। अदृश्य स्रोतों से सुनहरा प्रकाश फैलता है, प्राचीन पत्थर के फर्श पर लंबी नाचती छायाएं डालता है। प्रकाश एकत्रित होता है, देवी की शांत मूर्ति को एक उज्ज्वल अलौकिक चमक में नहलाता है। देवी की हर बारीकी पर प्रकाश डाला गया है, उनकी मुस्कान के कोमल वक्र से लेकर उनकी पोशाक की जटिल नक्काशी तक। अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा झिलमिलाती है, हर कोने में व्याप्त दिव्यता की एक स्पष्ट भावना। सुनहरी रोशनी स्पंदित होती प्रतीत होती है। मंदिर की प्राचीन दीवारों के भीतर एक मौन धड़कन गूंजती है। सुबह का सूरज प्राचीन मंदिर के आंगन को लंबी तीखी छायाओं से रंग देता है। एक अकेला पुजारी प्रवेश करता है, उसकी आंखें उसके सामने के दृश्य पर पूरी तरह से अविश्वास में फैल जाती हैं। उसकी सांस रुक जाती है, वह पीछे लड़खड़ाता है। जो असंभव चमत्कार हो रहा है, उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। उग्र तात्कालिकता से प्रेरित होकर पुजारी बेतहाशा दूर गांव की ओर इशारा करता है। उसकी आवाज एक हताश गुहार हवा में गूंजती है, सभी को गवाह बनने के लिए बुलाती है। ग्रामीण बाहर आते हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा और आशंका का भाव लिए हुए हैं। सुबह के सूरज के नीचे ग्रामीण प्राचीन मंदिर में एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे प्रत्याशा और आश्चर्य से भरे होते हैं। लंबी छायाएं मौसम से खराब हुए पत्थरों पर फैलती हैं, जो असाधारण घटना का संकेत देती हैं, जो घटित होने वाली है। भीड़ में एक स्पष्ट श्रद्धा की भावना छा जाती है, क्योंकि वे एक चमत्कार देखते हैं। मंदिर अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ वास्तव में दिव्य कुछ के लिए मंच बन जाता है। सुबह की धूप की किरणें प्राचीन मंदिर को रोशन करती हैं, जिससे घिसे हुए पत्थर के फर्श पर लंबी नाटकीय छायाएं पड़ती हैं। एक अकेला पुजारी खड़ा है, सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ। उसकी उपस्थिति पवित्र स्थान पर हावी है। उससे पहले ग्रामीणों का एक छोटा सा जमावड़ा सांस रोककर इंतजार कर रहा है, उनके चेहरे उम्मीद और प्रत्याशा से अंकित हैं। पुजारी की आवाज शांत मंदिर में गूंजती है, दिव्य कृपा की घोषणा हवा में लटकी हुई है। वह घोषणा करता है, माता रानी सच्चे भक्त से प्रसन्न होती हैं, जिसने पूरे दिल से प्रार्थना की है। उसके शब्द शक्ति से गूंजते हैं। गांव वालों के बीच विस्मय की सामूहिक आहट गूंजती है। सुबह की उज्ज्वल चमक में उनका विश्वास फिर से जागृत होता है। सूर्य की रोशनी गांव को नहलाती है, जिससे एक गर्म चमक आती है। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती है। रामू मुस्कुराता है, खुशी की सच्ची अभिव्यक्ति। गांव में धीरे धीरे जीवन लौटता है, जीवंत और भरपूर। रामू की आंखों में नई आशा खिलती है। विशाल आकाश के नीचे रामू विशाल खेत में अथक परिश्रम करता है। नई अंकुरित फसलें उसके चारों ओर हैं, जो परिदृश्य को आशा से रंग रही हैं। उसकी भौहें धूप में चमकती हैं, प्रत्येक हरकत जानबूझकर की गई, जो उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। फसलें धीरे धीरे झूमती हैं, भरपूर फसल का वादा करती हैं। रमू के घर में धूप आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। दीवारें खुशी की आवाजों से गूंजती हैं, हंसी की एक सिम्फनी हर कोने को भर देती है। माहौल हल्का और बेफिक्र है, जो बीते हुए गंभीर दिनों के बिल्कुल विपरीत है। मुस्कुराहटें हर चेहरे पर फैल जाती हैं, जो नवीनीकृत आशा और सौहार्द की भावना को दर्शाती हैं। रामू का घर फिर से हंसी से भर गया। उज्ज्वल धूप के नीचे गांव जीवंत जीवन में खिल उठता है, जो आनंदित ग्रामीणों से भरा है। रामू उत्सव के केंद्र में है, उसका चेहरा शुद्ध अदम्य आनंद से चमक रहा है। गांव वाले नृत्य करते हैं, उनके रंग और उत्साह की धुंधली हलचल के रूप में हवा में हंसी गूंजती है। यह दृश्य एकता और खुशी का एक चित्र है, जिसमें रामू उनकी साझा खुशी का केंद्र बिंदु है। गांव में समुदाय की एक स्पष्ट भावना छा जाती है, जो साझा विजय और उल्लास के क्षण का जश्न मनाती है। मंदिर के अंदर रामू माता रानी की मूर्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा है, उसके हाथ प्रार्थना में कसकर बंधे हुए हैं। मंदिर की खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जिससे रामू पर एक दिव्य चमक पड़ती है।
क्योंकि वह गंभीर कृतज्ञता में अपना सिर झुकाता है। हवा धूप से भरी हुई है। फुसफुसाती प्रार्थनाएं और मौन आशाएं स्वर्ग की ओर ले जाती हैं। रामू के ऊपर शांति की गहरी भावना छा जाती है। पवित्र स्थान में शांत संबंध का एक पल। सूर्य की रोशनी मंदिर की खिड़कियों से गुजरती है, सुनहरी किरणें बिखेरती है। शांत वातावरण एक कोमल, अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ है। रामू घुटने टेकता है, उसका चेहरा कृतज्ञता से चमकता है। रमू माता रानी से श्रद्धा से बात करता है। हे माता रानी, आपकी कृपा से खुशी मेरी जिंदगी में वापस आ गई है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। रामू घोषित करता है। उसकी भक्ति अटूट है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ गांव शांति का अनुभव कराता है। शांति और चुप्पी का स्वर्ग। हवा शांत है, खिलते फूलों और धूप में सराबोर धरती की खुशबू लिए हुए। घर शांत सद्भाव में खड़े हैं। उनकी खिड़कियां शांत आकाश को दर्शाती हैं। एक पूर्ण खुशी का दृश्य प्रकट होता है जो छाया या दुहक से अछूता है। रमू के आरामदायक घर में धूप की किरणें आती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं। कमरों में हंसी गूंजती है, खुशी की एक सिम्फनी हर कोने को भर देती है। रामू अपने परिवार के साथ एक गर्मजोशी भरी मुस्कान साझा करता है। उनके चेहरे संतोष से चमक रहे हैं। रोजमर्रा के पलों का एक संयोजन, साझा भोजन, सुनाई गई कहानियां, बनाई गई यादें। घर में घर के बने खाने की खुशबू भरी हुई है। एक आरामदायक आलिंगन। रामू का परिवार इकट्ठा होता है। उनके बंधन प्यार और साझा अनुभवों से मजबूत होते हैं। गर्म धूप के नीचे रामू गांव से गुजरता है। उसकी उपस्थिति आशा की किरण है। वह एक बूढ़ी महिला को सहारा देता है। उसकी आंखों में वास्तविक करुणा झलकती है। उनकी मुस्कुराहट बच्चों के चेहरों को रोशन करती है, क्योंकि वह कहानियां और हंसी साझा करते हैं। ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा और विश्वास से भरे होते हैं। वह अपनी बुद्धि साझा करता है। उनकी हरकतें ग्रामीणों के दिलों में एकता और लचीलापन जगाती हैं। सूर्य की किरणें मंदिर के प्रवेश द्वार से आती हैं क्योंकि रामू पहुंचता है। उसका चेहरा भक्ति से शांत है। वह अलंकृत नक्काशीदार दरवाजे से गुजरता है। हवा में धूप की महक भारी है। रामू माता रानी की मूर्ति के सामने घुटने टेकता है। उसके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। उसकी आंखें देवता पर टिकी हैं। भक्त और देवी के बीच एक मौन बातचीत चल रही है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी माता रानी के चेहरे पर नाचती है, जो उनकी दिव्य उपस्थिति को उजागर करती है। रामू ने अपना सिर झुकाया। उसका दिल श्रद्धा और आशा से भरा हुआ था। सुनहरी धूप गांव को नहलाती है, जहां रामू की कहानी पीढ़ियों से गूंजती है। हर पत्थर और छप्पर की छत भक्ति और अटूट विश्वास की कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत होती हैं। हवा मिट्टी की खुशबू और स्थायी किंवदंती की शांत गुनगुनाहट से भरी है। रामू की यादें गांव की आत्मा में अंकित हैं, एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ।